तो चलिए आज के इस दिलचस्प विश्लेषण को शुरू करते हैं। आज हम उस एक बहुत बड़े मिथक को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं जो कहता है कि बस एक सच्चा जुनून होना चाहिए और सफलता मिल जाएगी। आपने भी सुना होगा ना कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। सुनने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन असल में सफलता का विज्ञान कुछ और ही कहानी बयां करता है। आप जरा सोचिए, जब आप कोई बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट कर रहे हो या किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो क्या होता है, वो जो शुरुआत का मोटिवेशन होता है ना, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो क्या उस वक्त सिर्फ आपका जुनून आपको आगे बढ़ा सकता है? सच कहूं तो बिल्कुल नहीं। सिर्फ भावनाएं या एक्साइटमेंट आपको एक लंबी और थका देने वाली रेस में फिनिश लाइन तक कभी नहीं ले जा सकते। इस बात को एक बहुत ही शानदार हाई परफॉर्मेंस कोच मार्क ऑफरडहाल ने बहुत खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं, समर्पण आग जलाता है, लेकिन अनुशासन उस आग को जलाए रखता है। ये बात ना सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देती है। मतलब आपका समर्पण वो पहली चिंगारी है, लेकिन जो चीज उस आग को बुझले नहीं देती वो ईंधन आपका डेली का अनुशासन है। तो समर्पण और अनुशासन के बीच आखिर असली फर्क क्या है? देखिए, जब हम कोई गोल सेट करते हैं तो एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है, एक पर्पस होता है, वो डेडिकेशन है। लेकिन दूसरी तरफ एक बोरिंग सा डेली रूटीन फॉलो करना, जब आपका काम करने का बिल्कुल भी मन ना कर रहा हो, वो डिसिप्लिन है। अनुशासन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप रोज सुपर मोटिवेटेड फील करें। इसका सीधा सा मतलब है कि काम करना है, चाहे मूड कैसा भी हो। अब इस चीज को हमारे दिमाग के नजरिए से समझने के लिए जरा 1989 के उस मशहूर मार्शमेलो टेस्ट के बारे में सोचते हैं, जिसे डॉक्टर वॉल्टर मिशेल ने किया था। ये स्टडी दिखाती है कि कैसे बचपन में ही अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने की हमारी जो क्षमता होती है, वो ये तय करती है कि हम जिंदगी भर अपने उस शुरुआती जुनून को बचा पाएंगे या नहीं। जो छोटे बच्चे एक मार्शमेलो खाने के लिए थोड़ा इंतजार कर गए ना, उन्होंने आगे चलकर लाइफ के हर फेज में कहीं बेहतर परफॉर्म किया। और इसमें सबसे दिलचस्प बात पता है क्या थी? जो थोड़े बड़े बच्चे थे, उन्होंने उस इंतजार को बर्दाश्त करने के लिए खुद ही कुछ मनोवैज्ञानिक तरकीबें निकाल ली। या तो उन्होंने मार्शमेलो की तरफ से नजरें हटा ली, या फिर खुद को बार बार याद दिलाते रहे कि उन्हें इंतजार करना है। ये चीज हमें एक बहुत ही क्लियर ब्लूप्रिंट देती है कि जब हम मेंटली थक जाते हैं तो कैसे अपना माइंडसेट शिफ्ट करना चाहिए। अब आते हैं उस दौर पे जिसे हम द स्लंप कहते हैं, यानी वो समय जब हमारी एनर्जी एकदम खत्म हो चुकी होती है। सोचिए, एक बहुत हाई प्रेशर प्रोफेशनल प्रोजेक्ट चल रहा है या कोई बहुत भारी एथलेटिक ट्रेनिंग है। वहां सिर्फ आपका समर्पण फेल क्यों हो जाता है? क्योंकि जब शरीर टूट रहा होता है और दिमाग पूरी तरह थक चुका होता है, तब सिर्फ अपना लक्ष्य याद रखना काफी नहीं होता। उस पॉइंट पर आपको एक बहुत ही सॉलिड स्ट्रक्चर, एक ढांचे की जरूरत होती है। इसे समझने के लिए एमिली चेबेट मुगे की कहानी देखते हैं। ये केन्या के एक चैंपियन एथलीट हैं जिन्होंने शुरुआती नाकामियों और संसाधनों की भारी कमी के बावजूद गजब की सफलता हासिल की। अब क्या उन्हें रोज कोई आकर प्रेरित करता था? नहीं, उनकी कामयाबी किसी इमोशनल इंस्पिरेशन पर नहीं टिकी थी। जब उनके पास कोई सुविधा नहीं थी और हार सामने खड़ी दिख रही थी, तब उनका रोज का कठोर अनुशासन ही उनका सबसे बड़ा हथियार बना। तो असल बात यह है कि जो स्टूडेंट्स एक तरफ अपनी फिटनेस संभाल रहे हैं और दूसरी तरफ अपने भारी भरकम पढ़ाई के लक्ष्यों को, वो इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि वो 10 घंटे लगातार किसी जुनून में पढ़ते हैं, बल्कि वो इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वो अपने पूरे दिन को 90 मिनट के छोटे हाई फोकस ब्लॉक्स में बांट लेते हैं। ये जो 90 मिनट का फ्रेमवर्क है ना, ये दिमागी थकान को रोकता है और आपके फोकस को एकदम शार्प रखता है। 18 से लेकर 264 दिन, ये वो नंबर हैं जो बिहेवियरल साइंस हमें बताता है। मतलब हमारे दिमाग की वायरिंग को इस तरह बदलने में कि कोई नया अनुशासन हमारी एक ऑटोमेटिक आदत बन जाए, कम से कम इतने दिन लगते हैं। ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि शुरुआत में तो आपको खुद से जबरदस्ती एकदम मशीन की तरह काम करवाना ही पड़ेगा, जब तक कि वो आपकी रग रग में ना बस जाए। अब अगर हम इसे एक बिगिनर के लिए थोड़ा आसान भाषा में समझें तो हमें चार्ल्स डुइक के हैबिट लूप के कॉन्सेप्ट को देखना होगा। ये समझने में मदद करता है कि डेली डिसिप्लिन को हम मैकेनिकली कैसे मजबूत कर सकते हैं। ये पूरा एक लूप है। सबसे पहले आपको क्यू यानी सिग्नल को पहचानना है, रिवॉर्ड यानी इनाम को वही रखना है, लेकिन बीच का जो आपका रूटीन है ना, बस उसे बदल देना है। चलिए देखते हैं कि किसी भी बुरी आदत को जड़ से बदलने के 3 सबसे असरदार तरीके क्या हैं। खासकर तब जब थकान की वजह से आपका इमोशनल डेडिकेशन जवाब दे चुका हो।
पहला, अपने 5 ट्रिगर्स में से किसी एक को पहचानें, चाहे वो टाइम हो, जगह हो, इमोशन हो, लोग हो या कोई एक्शन हो। दूसरा, अपनी उस एग्जैक्ट क्रेविंग यानी लालसा को पकड़ें। और तीसरा, वहां पर एक नया पहले से तय किया हुआ रूटीन फिट कर दें। ये तरीका लिटरली एक गेम चेंजर साबित होता है। लेकिन तब क्या करें जब रोज का वो रूटीन एकदम बर्दाश्त के बाहर लगने लगे? ऐसे में एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि शुरुआत बहुत ही छोटे, एकदम आसान गोल से करें। जैसे अगर जिम जाने का मन नहीं है तो सिर्फ 5 मिनट के लिए जिम चले जाएं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि 5 मिनट से क्या होगा, लेकिन ये उस फिजिकल रूटीन को एस्टैब्लिश करने के लिए है। ये आपके दिमाग को सिर्फ कंसिस्टेंसी के लिए ट्रेन कर रहा है। अब बात करते हैं आज के सबसे बड़े विलन की, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। अगर आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो इन डिस्ट्रैक्शंस को हटाना उस डेडिकेशन और डिसिप्लिन के बीच के गैप को भरने का सबसे ज़रूरी डेली रिचुअल है। काम करते वक्त सोशल ऐप्स को ब्लॉक करना, फोकस टाइमर्स का यूज़ करना और रात 9 बजे के बाद सोशल मीडिया का कर्फ्यू लगा देना। देखिए, आज की दुनिया में हमारा फोकस ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। डिजिटल डिसिप्लिन के बिना भूल जाइए कि आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। मजे की बात यह है कि हम इन चीजों को सीधे कॉर्पोरेट या प्रोफेशनल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप देखिए, जो बड़े मार्केटर्स होते हैं ना, वो अपने प्रोजेक्ट्स को टाइम पर डिलीवर करने के लिए किसी रचनात्मक जुनून या इंस्पिरेशन के आने का वेट नहीं करते। वो एक बहुत ही कठोर 3 एक्ट फॉर्मूले पर काम करते हैं। 0 से 3 सेकंड में हुक करो, 3 से 15 में वैल्यू दो और फिर कॉल टू एक्शन। वो भावनाओं से नहीं, स्ट्रक्चर से चलते हैं। इसी मैकेनिकल डिसिप्लिन का एक और जबरदस्त उदाहरण है हॉट फॉर्मूला, यानी हुक, आउटकम और टेस्टिमोनियल। जो टॉप के डिजिटल क्रिएटर्स होते हैं वो एक सिस्टम के तहत काम करते हैं ताकि हाई परफॉर्मेंस की गारंटी रहे। उनका हर वीडियो इसी सख्त ढांचे पर बनता है। पहले लोगों का ध्यान खींचो, उन्हें बताओ कि क्या मिलेगा और फिर उसका सबूत दो। ये इसलिए इतना काम करता है क्योंकि ये एक आदत बन चुका है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सारी बातें एक प्रैक्टिकल वीकली चेकलिस्ट में कैसे बदल जाती हैं। जो हाई परफॉर्मर्स होते हैं वो अपने डेली टास्क और असली कमिटमेंट को ट्रैक करते हैं। कहते हैं ना कि जिस चीज को नापा नहीं जा सकता उसे सुधारा भी नहीं जा सकता। ये चेकलिस्ट हमारी फीलिंग्स को साइड में रखकर हमें अपना असली कठोर डेटा दिखाती है कि हमने कितने फोकस ब्लॉक पूरे किए और कितना डिजिटल डिटॉक्स। अब यहाँ पर एक बहुत जरूरी फर्क समझना है, पैसिव रिवीजन बनाम एक्टिव रिफ्लेक्शन। किसी किताब को 10 बार पढ़ लेना बहुत आसान है, वो बस ऐसा है कि आप वहां फिजिकली मौजूद थे। लेकिन जो असल में सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो उसी चीज का सारांश बनाते हैं, दूसरों को पढ़ाते हैं या मॉक टेस्ट लिखते हैं। सिर्फ काम को दोहराने से कुछ नहीं होता, उस काम पर एक्टिवली सोचना और उसे अप्लाई करना ही असली अनुशासन है। और हाँ, इस पूरी भागदौड़ में अपना पीक परफॉर्मेंस बनाए रखने के लिए ना कभी कभी उस आग से थोड़ा दूर हटना भी बहुत जरूरी होता है। कोई अच्छी सी हॉबी फॉलो करना, थोड़ा रिलैक्स करना, ये कोई टाइम वेस्ट करना नहीं है, बल्कि ये बर्नआउट से बचने और अपना कॉन्फिडेंस वापस पाने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आखिर बिना रुके तो कोई भी इंजन हमेशा के लिए नहीं चल सकता ना। तो आज के इस विश्लेषण को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। खुद से पूछिए, क्या आप अपनी सफलता के लिए सिर्फ उस थोड़े समय के जुनून पर निर्भर हैं जो कभी भी खत्म हो सकता है, या फिर आप सच में उन रोजाना की बोरिंग लेकिन जरूरी आदतों और अनुशासन का निर्माण कर रहे हैं जो असल में उस आग को जलाए रखेंगी। याद रखिएगा, शुरुआत हमेशा समर्पण से होती है, लेकिन मंजिल तक आपको सिर्फ और सिर्फ अनुशासन ही पहुंचाता है। तो अब आपका अगला कदम क्या होने वाला है?